एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। उन सेठ की दो पत्नियां थीं। उनकी छोटी पत्नी बड़ी सुंदर, उसके सर पे बड़े घने बाल थे, जबकि उनकी बड़ी पत्नी चंपा के सिर पर एक भी बाल नहीं था और वह रंग में भी काली थी। इसलिए सेठ जी उसे पसंद नहीं करते थे और छोटी बहू उससे घर का सारा काम भी करवाया करती थी। एक दिन छोटी बहू अपने बाल संवार रही होती है कि तभी वो कहती है, अरे मेरे बाल तो मुझसे संवर ही नहीं रहे। काश कोई होता जो मेरे बाल संवार देता। तो बड़ी बहू चंपा कहती है, छोटी ला मैं तेरे बाल संवार देती हूँ। चंपा कहती है, माना कि छोटी मेरे सर पर बाल नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे बाल संवारना नहीं आता। लाओ मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ। छोटी बहू कहती है, ठीक है संवारो। बाल संवारते पे चंपा से छोटी बहू के थोड़े से बाल टूट जाते हैं। वह बहुत गुस्सा करने लगती है और चिमटे से चंपा की पिटाई करने लगती है। चंपा दर्द से कराहने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। सेठ जी कहीं व्यापार के लिए जा रहे होते हैं। छोटी बहू उनसे कहती है, आप बाहर से मेरे लिए सुंदर हीरों का हार और एक मोती का हार और साड़ी लेकर आइएगा। और बड़ी बहू चंपा कहती है, आप सुरक्षित लौट आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं, तुम्हें कोई देना भी कौन चाहता है। सेठ जी ये कह के चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक बार छोटी बहू बड़ी बहू चंपा से कहती है, जाओ मेरे लिए पान बना कर ले आओ। बड़ी बहू चंपा रसोई घर में जाती है और पान बनाने लगती है और वह वो पान लाकर छोटी बहू को दे देती है। छोटी बहू जैसे ही वो पान खाती है, सोई कहती है, ओहो तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुमने इस पान में ज्यादा चूना डाल दिया, जाके मेरी जीभ कट जाए। तो बड़ी बहू कहती है, नहीं नहीं छोटी, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगी, शायद गलती से डल गया होगा ज्यादा चूना। यह सुनकर छोटी बहू गुस्से से आंख बबूला हो जाती है और वह बड़ी बहू को घर से निकाल देती है। बड़ी बहू चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो एक पेड़ देखती है जिसके नीचे बहुत गंदगी होती है। वह सोचती है, अरे रे रे, इस पेड़ के नीचे तो कितनी गंदगी है, लाओ मैं इस पेड़ को साफ कर देती हूँ। वो उस पेड़ को साफ कर देती है। कुछ समय बाद वो आगे चलने लगती है तो उसे केले का पेड़ दिखता है जो कि केले के भार से झुक गया होता है। तो फिर चंपा सोचती है, अरे रे रे रे, ये पेड़ भी झुक रहा है, इसे सीधा कैसे करूं। तो पास ही में एक लकड़ी पड़ी होती है। वो सोचती है, अब इस लकड़ी की मदद से मैं इस पेड़ को सीधा करूंगी। वह उस पेड़ को सीधा कर देती है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं। वह उन्हें प्रणाम करती है। साधु महात्मा उससे कहते हैं, खुश रहो बेटी, यहाँ पास ही में एक जलाशय है, उसमें नहा के आ जाओ और उसमें सिर्फ एक डुबकी लगाना, उससे ज्यादा डुबकी मत लगाना। तो फिर चंपा कहती है, जो आज्ञा साधु महाराज। उसके बाद वो पाशी वाले जलाशय में नहाने जाती है। वह एक डुबकी लगाती है तो वह सुंदर हो जाती है। उसका रंग गोरा हो जाता है, उसके सिर पे घने बाल हो जाते हैं। वो कहती है, हाँ मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई, मेरा गोरा रंग, मेरे काले बाल घने, ये कैसे हुआ। लगता है ये साधु महाराज की कृपा है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। फिर वह उन साधु महाराज के पास जाती है और कहती है, साधु महाराज ये क्या चमत्कार है, मेरा रंग, मेरा रूप अचानक से ही बदल गया, कैसे। यह बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं, बेटी तुम्हारा मन
एकदम साफ था। तुमने सबकी मदद की, इसलिए तुम्हें ये तोहफा मिला है भगवान की तरफ से। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर से वही केले का पेड़ मिलता है, जो केले के भार से झुक रहा होता है। वह चंपा से कहता है, बेटी, तुम मेरे पीले पत्ते तोड़ लो। तुम इन्हें हिलाओगी तो तुम्हें तरह तरह के व्यंजन प्राप्त होंगे। वह उसके पत्ते तोड़ लेती है और पेड़ को प्रणाम करके चलती है आगे। फिर उसे वही पेड़ मिलता है जिसकी उसने सफाई की थी। उसके नीचे एक टोकरी रखी होती है। वह पेड़ उससे कहता है, हे बेटी, इस टोकरी को अपने साथ ले जाओ। इसमें इतने सारे आभूषण हैं कि अगर तुम इसमें से पूरी टोकरी खाली कर दोगी फिर भी ये वापस से भर जाएगी। और तुम मेरी एक डाली तोड़ लो और उसे तुम हिलाओगी तो रेशमी, कॉटन के सब तरह के वस्त्र तुम्हें मिल जाएंगे। वह उसे तोड़ लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। छोटी बहू उसे इतना खूबसूरत होता देख बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है और वो कहती है, अरे रे रे रे, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो फिर बड़ी बहू कहती है, अरे मुझे घर में नहीं ले जाओगी? यहीं से रहस्य जानना है कि मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? अंदर तो चलो, तब बताऊंगी। तो फिर छोटी बहू कहती है, हाँ हाँ आओ, तुम्हारे रहस्य को जानने के लिए तो मैं बड़ी व्याकुल हूँ। यह सुनकर वह लोग अंदर जाते हैं। फिर बड़ी बहू उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ था। और फिर कहती है, लो छोटी, इस टोकरी में से हम आधे आधे आभूषण बांट लेते हैं। तो फिर बड़ी छोटी बहू कहती है, हाँ हाँ बांट लेते हैं, क्यों बांटे? मैं खुद की टोकरी लाऊंगी, ऐसी तुम्हारे जैसे सुंदर होकर आऊंगी। वो भी निकल जाती है। वो वहां जैसे ही पहुंचती है उसे वही पेड़ मिलता है जिसके नीचे बड़ी बहू ने सफाई करी थी। वह पेड़ उससे कहता है, बेटी, मेरे नीचे देखो कितनी गंदगी है, तुम सफाई कर दो। तो फिर छोटी बहू कहती है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हें साफ करूंगी? मैं यहाँ तुम्हें साफ करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर पेड़ गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसे वही केले का पेड़ मिलता है जो केले के भार से झुक गया होता है। वो कहता है, बेटी, मुझे सीधा कर दो, मैं झुक रहा हूँ। छोटी बहू कहती है, तुम पागल तो नहीं हो? तुम मुझसे कह रहे हो मैं तुम्हें सीधा करूं? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? उसके बाद उसे वह साधु मिलते हैं। वह कहती है, प्रणाम बाबा, मुझे भी उस जलाशय के दर्शन कराइए जिस जलाशय में आपने मेरी बड़ी बहन को भेजा। यह सुन के साधु उसे उस जलाशय के बारे में बता देते हैं और कहते हैं, सिर्फ एक डुबकी लगाना, एक से ज्यादा मत लगाना। वह उस जलाशय में स्नान करने जाती है और एक डुबकी लगाती है और सुंदर हो जाती है। फिर वह सोचती है, एक डुबकी से इतने सुंदर हो गए तो अगर दूसरी डुबकी लगाऊंगी तो कितनी सुंदर हो जाऊंगी। वह फिर से एक और डुबकी लगाती है। फिर उसका रंग, रूप, सब कुछ उस पानी में घुल जाता है और वह बड़ी बहू के जैसी काली, उसके सिर पे बाल न हो जाते हैं। वह रोते हुए साधु के पास जाती है और कहती है, हे साधु बाबा, मेरे साथ ये क्या हो गया? तो साधु कहते हैं, तुम एक लालची औरत हो। तुम्हें एक डुबकी लगाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने 2 डुबकी लगाई क्योंकि तुम्हें लगा कि एक डुबकी लगाने से इतने सुंदर हो जाते हैं तो दूसरी डुबकी लगाने से भी इतने सुंदर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा रंग, रूप, सब कुछ पानी में घुल गया और ये भगवान की सजा है कि तुम ऐसे ही रूप में जंगल में रहो और पूरी जिंदगी यही व्यतीत करो। और इधर बड़ी बहू और सेठ जी खुशी पूर्वक रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।